नमस्कार, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप समय निकाल कर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ा, जिसको सलाह दिया, वो सब आदमी जीत के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोग राजा बन गए। लेकिन 2 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, उसको छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वही रह गए। तो हमें 10 साल में ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है, जिसको सलाह देते हैं उसका जीवन बेहतर हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बेहतर हो। हमने दल नहीं बनाया, हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है वोट काहे नहीं मांगते? वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप वर्षों से वोट दिए जा रहे। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हमारी बात सुनकर हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। हम वोट मांगने नहीं आए हैं, आपको ये सिखाने आए हैं, एक रास्ता बताने आए हैं कि आप ऐसा जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो सीख लीजिएगा। तो वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि जनसुराज को, कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आपको बात समझ में आए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए, दुनिया में जितना लोग विद्वान हैं, उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई, बाल बच्चा आपका बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो इसी बदहाल बिहार में आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो बढ़िया, तो खेती किसानी करके भी अपना जीवन सुधारा जा सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। आप पढ़े लिखे नहीं हैं,
आपके पास खेती जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है, नौकरी, खेती या व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती से कमाई है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। बिहार में आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया पढ़ने, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ पैसे वाले लोग हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिली। वो क्यों? क्योंकि स्कूल भले आप प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, यहाँ स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाए कि मोदी बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलाने का रास्ता नहीं है। पूरे बिहार में, अब आंकड़ा दे रहे हैं, याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री के सचिव तक सिर्फ 23 लाख लोगों को ही नौकरी है। 13 करोड़ लोग बिहार में रहता है, सिर्फ 23 लाख, 2% से कम लोग नौकरी करते हैं। 100 में 98 आदमी के पास नौकरी नहीं है। दूसरा रास्ता आपको बताया जमीन का, खेती का। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार से आदमी जा रहा है पंजाब में मजदूरी करने। अब बिहार में खेती करने वाले को खाने का लाला पड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ समाजवाद का राजनीति हुआ, सामाजिक न्याय का भाषण हुआ, लेकिन गरीब को जमीन नहीं मिला। बिहार में जो 100 परिवार है, यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, इसमें 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन है ही नहीं। तो खेती करेगा कैसे? जो बच गए 40 जिनके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है, उसमें 35 आदमी, 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो जो बिहार में खेती करने वाला आदमी है, उसको मालूम है कि ये खेती कमाने का रास्ता नहीं है, खेती खाने का रास्ता है। खेती करने वाले लोग अपना और अपने बाल बच्चे का पेट भर लेंगे, नून तेल कपड़ा धोती का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन आपको भी मालूम है, अगर खेती करने वाले किसान के घर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई, नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन खेती से कमाई है नहीं। एक रास्ता और बचा, अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर कर्ज भी दे दे, तो यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है कोई न कोई रोजी रोजगार कर लेता। कुछ नहीं करते, 4 को गाय भैंस पाल लेते, कोई दूध का, कोई अंडा का, मुर्गा का, कपड़े का, खाद का, सीमेंट का कारोबार कर लेते। वो क्यों नहीं कर पाए? गुजरात में आज से 50 साल पहले सबसे पहले लोगों ने पैसा तब कमाया जब अमूल डेयरी के द्वारा
घर घर में 20 लीटर 25 लीटर लोगों ने दूध बेचना शुरू किया। हर घर में महिलाओं ने पैसा कमाना शुरू किया। तरक्की वहां से शुरू हुई। बिहार में ये साधन नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए यहाँ जो 100 लोग रहते हैं, याद रखिए सरकार चाहे जितना दावा कर ले, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। दिन में 100 रुपया नहीं कमाता। इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या? रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? अब आपके पास पढ़ाई नौकरी का रास्ता है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, 4 किलो अनाज दे दे, आकि आपको 400 रुपया पेंशन दे दे, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। गरीबी से तब निकलिएगा जब आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का साधन हो, जब खेती से आपको कमाई हो, जब रोजी रोजगार करने के लिए सरकार आपको पैसा पूंजी दे। अब आप पूछिएगा होगा कैसे? यही बताने आए। भाषण खत्म। अब आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को ये कैसे मिलेगा। वोट जिसको देना है दीजिए। अभी जो रास्ता सिखाएंगे उसको सीख लीजिए और आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिल जाएगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। 3 सवाल का जवाब आपको देना है। अपनी जगह से हाँ या ना जोर से बोलिए और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। जितने लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए रोजगार के लिए व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए जरा हाथ जो समझता है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए यहाँ गांव का आदमी कितना समझदार है। अभी आपको अपने दुर्दशा दिखाते हैं। आपने कहा कि हाँ भैया अपने गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार का तो व्यवस्था होना ही चाहिए। किसी नेता किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब है या अमीर, अगड़ा है या पिछड़ा, हिंदू है या मुसलमान, सबको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, रोजगार का व्यवस्था होगा, आपका जिंदगी सुधरेगा। तो जितना आप होशियार लोग आप आए हैं, सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, देखिए अपने गांव का दुर्दशा। कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, और जीवन में पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए। ए भैया रोजगार होना चाहिए, रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। नेताजी के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आपने जीवन में वोट नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाओगे नहीं तो खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा बस इसमें क्या बात है, किस नेता को हम लोग वोट पढ़ाई रोजगार के लिए दे देंगे तो मिल जाएगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है। वोट चाहे मोदी को दीजिए कि नीतीश को, इसका गारंटी है आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखाएंगे। जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को दल को वोट दिया
उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथवा उठाकर बताइए। कथा सुनने नहीं आए हैं, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? पीछे नहीं हटना है। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो 2 मिनट धीरज रखिए। पूरे बिहार में अब हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? यहाँ के आदमी के मुंह में ताला लगा है, आपसे भी पूछ रहे हैं, बना है कि नहीं बना है? काहे के लिए गला मेरा फड़वा रहे? हाँ या ना, बैठे बैठे बोलना है, बोलो। मंदिर बना कि नहीं बना? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो आपने जो जाति पर वोट दिया, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात की चाहे मत की, नेताओं ने जाति की बात और जाति की जनगणना पूरे बिहार में कराई है कि नहीं कराई है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत लोग कहा हम तो लालू जी को वोट देते हैं सामाजिक न्याय के लिए। लालू जी ने गरीब को, पिछड़ों को आवाज दी। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली नहीं था, स्कूल अस्पताल नहीं बना, नौकरी नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, मिला कि नहीं मिला? बहुत लोग बोला हम तो नीतीश कुमार को देंगे, नीतीश को देंगे, हमको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का कहानी भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है और पूरे बिहार से आपके घरों से बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी नौकरी कर रहे हैं कि